फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैं क्लिपिंग सर्किट और क्लैंपिंग सर्किट नहीं ले पाया था। तो इस वीडियो में मैं क्लिपिंग सर्किट लूंगा और क्लैंपिंग सर्किट लूंगा। अभी क्लिपिंग सर्किट के लिए देखिए, क्लिपिंग सर्किट वो सर्किट है जो वेव को क्लिप करता है, काटता है, ऊपर से काट देता है या नीचे से काट देता है, कहीं से भी मतलब न्यू वेव फॉर्म बना देता है, उसका वेव शेप चेंज कर देता है उसका। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, एक डायोड, एक रेजिस्टेंस, और समटाइम जो है समटाइम्स डीसी बैटरी यूज करते हैं टू सेट द क्लिपिंग लेवल। समटाइम्स डीसी लेवल बैटरी यूज करते हैं, डीसी बैटरी भी यूज करते हैं टू सेट द क्लिपिंग लेवल। ये रिक्वायरमेंट है क्लिपिंग सर्किट के लिए तीन। अभी नेक्स्ट में देखेंगे हम सर्किट क्या है। क्लिपिंग सर्किट में देखिए, ये एक क्लिपिंग सर्किट है। इसमें रेजिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, डायोड यहाँ लगा हुआ है, आउटपुट यहाँ से लेंगे हम। ए टर्मिनल, बी टर्मिनल, हमारा ये इनपुट सिग्नल है। जब पॉजिटिव हाफ आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। पॉजिटिव हाफ के लिए, इस पॉजिटिव हाफ के लिए ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अभी देखिए, ये डायोड क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पॉजिटिव मिलेगा, इसको नेगेटिव मिलेगा, ये रिवर्स बैस्ट हो गया। तो यहाँ रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, आउटपुट में रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो जो भी यहाँ से करंट फ्लो होगा, यहाँ ड्रॉप होगा, इसका वोल्टेज ड्रॉप यहाँ होगा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम होगा। तो फर्स्ट हाफ के लिए, पॉजिटिव हाफ के लिए वोल्टेज ड्रॉप यहाँ होगा, मतलब आउटपुट में होगा। तो हमको आउटपुट मिलेगा ये। जब ये नेगेटिव हाफ के लिए, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। इस केस में डायोड जो है फॉरवर्ड बैस हो जाएगा, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, डायोड फॉरवर्ड बैस हो जाएगा। यहाँ पर रेजिस्टेंस बिल्कुल कम हो जाएगा, आउटपुट में रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप कहाँ होगा, यहाँ होगा। जहाँ जो बड़ा रेजिस्टेंस होता है वहाँ ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होता है। यहाँ रेजिस्टेंस नहीं है तो वोल्टेज ड्रॉप बहुत कम होगा, नहीं के बराबर, नेग्लिजिबल। और यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा। तो ये आउटपुट में नहीं है, आउटपुट में ये है। तो आउटपुट हमारा जो है, नीचे वाला वेव जो है वो गायब हो गया, क्लिप हो गया। इस केस में हमने डायोड को इंटरचेंज कर दिया, डायोड रेजिस्टेंस को हमने इंटरचेंज कर दिया। डायोड यहाँ ले लिया हमने, डायोड यहाँ ले लिया और रेजिस्टेंस यहाँ ले लिया। पहले रेजिस्टेंस यहाँ था, डायोड यहाँ था। पॉजिटिव हाफ के लिए क्या होगा, ये रिवर्स बैस हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ये रिवर्स बैस हो जाएगा। तो मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होगा और यहाँ पे नेग्लिजिबल वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो पॉजिटिव हाफ इसका यहाँ नहीं आएगा, कट जाएगा। नेगेटिव हाफ के लिए ये माइनस, ये प्लस, ये फॉरवर्ड बैस हो गया, मतलब रेजिस्टेंस यहाँ कम हो गया, आउटपुट में रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो पूरा वोल्टेज ड्रॉप आउटपुट में होगा। तो हमें नेगेटिव हाफ मिलेगा ये। अभी और मोर क्लिपिंग सर्किट्स देखेंगे नेक्स्ट। यहाँ क्लिपिंग सर्किट्स देखिए, ये सिग्नल है, ये यहाँ पे एक बैटरी लगाया गया है, डायोड, रेजिस्टेंस, नेगेटिव ये है, पॉजिटिव ये है। पॉजिटिव हाफ के लिए, पॉजिटिव हाफ के लिए, पॉजिटिव हाफ के लिए ये जो है, यहाँ तक 10 वोल्ट तक करंट यहाँ से पास नहीं होगा। 10 वोल्ट के बाद करंट पास होगा, ये फॉरवर्ड पास हो जाएगा और यहाँ पे पूरा वोल्टेज ड्रॉप यहाँ होगा। वो 10 वोल्ट के बाद होगा। तो 10 वोल्ट तक कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है, माइनस चला गया 10 वोल्ट। 10 वोल्ट के बाद जो है करंट फ्लो हुआ, वोल्टेज ड्रॉप हुआ, ये वोल्टेज ड्रॉप। नेगेटिव हाफ के लिए, नेगेटिव हाफ के लिए ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। नेगेटिव हाफ में ये क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ये ये पूरा रिवर्स बैस हो जाएगा, ये पूरा रिवर्स बैस हो जाएगा। पूरा वोल्टेज ड्रॉप यहाँ होगा, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा।
तो नेगेटिव हाफ के लिए नेगेटिव हाफ गायब हो गया, आउटपुट में नहीं आ रहा है, मतलब ये यहाँ नहीं हो रहा, इसका मतलब आउटपुट में नहीं आ रहा है, आउटपुट में नहीं आएगा तो यहाँ गायब हो गया। फिर हमें ये मिलेगा 10 बैटरी ऐड करने से 10 वोल्ट तक करंट यहाँ से फ्लो नहीं होगा, क्योंकि अपोज कर रहा है पॉजिटिव हाफ में, पॉजिटिव हाफ में 10 वोल्ट तक करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि ये अपोज कर रहा है। 10 वोल्ट के बाद जब करंट फ्लो होगा यहाँ पर, तो ये फॉरवर्ड बैच हो जाएगा और यहाँ पे पूरा वोल्टेज ड्रॉप यहाँ होगा, तो 10 वोल्ट के बाद यहाँ आ रहा है, ठीक है ना, ये क्लिप हो गया सर्किट। और नेगेटिव हाफ साइकिल में ये रिवर्स बैच हो जाता है, पूरा वोल्टेज ड्रॉप यहाँ होता है, यहाँ नहीं होता है, तो गायब गायब हो गया। इस केस में बैटरी को उल्टा कर दिया गया है, बैटरी को उल्टा कर दिया गया है, यहाँ माइनस था, ये प्लस था, ये माइनस, ये प्लस है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएगा, ये वोल्टेज और ये वोल्टेज ऐड हो जाएगा, ये लेफ्ट हो गया ऊपर, डायोड फॉरवर्ड बैच होगा, यहाँ पे आएगा पूरा वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ आएगा आउटपुट में, ये ऊपर लेफ्ट हो गया 10 वोल्ट पे चला गया। और नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में ये माइनस, ये प्लस, ये रिवर्स बैच हो जाएगा, इसका जो नेगेटिव पीक है वो कट जाएगा, नेगेटिव पीक जो है वो कट जाएगा। नेगेटिव हाफ साइकिल में ये जो है उल्टा होने की वजह से करंट यहाँ पे अपोज होगा, ये रिवर्स बैच होगा, 10 वोल्ट तक जो है 10 वोल्ट तक अपोज करेगा इसको, उसके बाद करंट फ्लो होगा तो ये रिवर्स बैच होगा, और यहाँ जो है वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा रेजिस्टेंस हो गया है, ये पूरा वोल्टेज ड्रॉप यहाँ होगा, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, आउटपुट में वोल्टेज ड्रॉप नहीं आएगा, तो ये जो पीक जो है कट जाएगा। यहाँ पर 10 वोल्ट ये डायोड लगा है, और यहाँ पे 10 वोल्ट है, ये उल्टा लगा है, बस ये डिफरेंस दो सर्किट में, इसमें ये मिल रहा है हमको, इसमें ये मिल रहा है। मोड क्लिपिंग सर्किट से देखिए, ये सिग्नल हम तीनों में अप्लाई करते हैं, ये सिग्नल, ये एक सर्किट है जिसमें डायोड ऐसा लगा हुआ है, ये लगा है, ये वोल्टेज V शायद बैटरी है ये, और ये V आउटपुट यहाँ पे है, या रेजिस्टेंस R। इस केस में ये वेव बनता है, इसमें इसका पॉजिटिव हाफ पूरा क्लिप हो गया है, क्योंकि ये रिवर्स बायस में लगा हुआ है। जब पॉजिटिव यहाँ से करंट एक तो 10 वोल्ट तक अपोज करेगा, ये V वोल्ट तक अपोज करेगा, ये तो V वोल्ट चला गया, माइनस में चला गया, लेकिन इसके बाद भी ये रिवर्स बायस हो रहा है, तो वोल्टेज पूरा ड्रॉप यहाँ होगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस यहाँ बढ़ गया, इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो गया इसके कंपेयर में, तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, वोल्टेज ड्रॉप यहाँ होगा, मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप। नेगेटिव हाफ साइकिल में ये जो है ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, नेगेटिव ऐड हो जाएगा, लेकिन ये रिवर्स बायस है, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, रिवर्स लगा हुआ फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, जब ये पॉजिटिव हो जाएगा इधर से पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस नहीं होगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और फॉरवर्ड बायस होने से ये शॉर्ट हो गया, मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होगा, क्योंकि अब इसके कंपेयर में ये ज्यादा लार्ज रेजिस्टेंस हो गया, मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होगा, तो नेगेटिव हाफ मिलेगा हमको ये। इस केस में देखिए बैटरी को उल्टा कर दिया गया है, प्लस पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा, तो ये लिफ्ट हो गया ऊपर, लेकिन ये क्या, ये उल्टा लगा हुआ है, तो ये रिवर्स बायस होगा, ये तो मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ ड्रॉप होगा, यहाँ कम वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो इसका फर्स्ट हाफ जो है पॉजिटिव हाफ जो है कट गया। नेगेटिव हाफ के लिए क्या होगा, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, और ये यहाँ जो मैक्सिमम वोल्टेज है यहाँ ड्रॉप होगा, नेगेटिव हाफ मिलेगा हमको। नेगेटिव हाफ के लिए क्या होगा, नेगेटिव इसका छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये अपोज करेगा, बैटरी जो है नेगेटिव हाफ में, नेगेटिव हाफ साइड के लिए अपोज करेगा, नेगेटिव हो गया ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव हाफ साइड के लिए ये अपोज करेगा, तो ये छोटा हो जाएगा,
इसके ऊपर जाएगा नेगेटिव, जब इस V वोल्ट से ऊपर जाएगा तब ये यहाँ से करंट स्टार्ट होगा और ये जो ड्रॉप यहाँ होगा। देखिए V वोल्ट तक नेगेटिव हाफ में करंट रुकेगा यहाँ पे, V वोल्ट से ऊपर जाएगा, ये जो है क्या है, शॉर्ट बायस है, शॉर्ट है, यहाँ ड्रॉप होगा V वोल्ट के ऊपर, ये क्या होगा, छोटा हो गया ये V वोल्ट से नीचे जो है नहीं आ पाएगा, इधर कट जाएगा नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। इसमें जो है देखिए बैटरी यहाँ लगाया गया है, प्लस माइनस ये डॉट लगाया हुआ है। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए शॉर्ट होगा, ये पूरा शॉर्ट हो गया, लेकिन ये वोल्टेज कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा, 10 वोल्ट से नीचे तक का पूरा आएगा। 10 वोल्ट जो वोल्ट है वी वोल्ट से नीचे तक का पूरा आएगा, वी वोल्ट के ऊपर तक यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा ये, क्योंकि ये दे रहा है वोल्टेज दे रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ये शॉर्ट हो गया है, ये पूरा शॉर्ट हो गया, यहाँ कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, वोल्टेज यहाँ से मिल रहा है हमको, ये कांस्टेंट हो गया। रिवर्स बायस के लिए ये माइनस ये प्लस, ये रिवर्स बायस हो जाएगा और ये रिवर्स बायस्ड हो जाएगा, तो वोल्टेज जो है इसको ये प्लस माइनस प्लस ये ऐड हो जाएगा, तो नीचे जो है ज्यादा बड़ा मिलेगा हमको, इधर मिलेगा, नीचे नीचे पूरा मिलेगा हमको, पूरा वेव मिलेगा, ऊपर का वेव कर जाएगा, इधर से क्लिप हो जाएगा, इधर से पूरा वेव मिलेगा। अभी देखिए मोर क्लिपिंग सर्किट्स, ये सर्किट है, ये सिग्नल है, ये क्लिप हो गया ऊपर से, यहाँ से लेफ्ट हुआ लेकिन क्लिप हो गया, नेगेटिव यहाँ से आया, क्यों, क्योंकि ये जो बैटरी लगा हुआ है ये नेगेटिव ऊपर है, इसका पॉजिटिव नीचे है। फर्स्ट हाफ के लिए पॉजिटिव हाफ के लिए फॉरवर्ड बैच हो गया, नेगेटिव हाफ मिलेगा हमें, नेगेटिव में जाएगा, ये नेगेटिव जा रहा है, नेगेटिव में मिलेगा हमको, है ना। जब ये नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो ये हो जाएगा रिवर्स बायस, ये नेगेटिव पॉजिटिव रिवर्स बायस हो जाएगा, इसके साथ इसके ये और ये ऐड होके यहाँ पे आएगा, ये फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा, जब ये यहाँ पे वोल्टेज कम होगा, इससे कम हो जाएगा, ये फिर अगेन ये कांस्टेंट हो जाएगा। इस सर्किट में देखिए के लिए ये रिवर्स बायस है, पूरा पॉजिटिव हाफ मिलेगा हमको और यहाँ तक जाएगा। नेगेटिव हाफ साइड के लिए क्या होगा, ये कॉन्स्टेंसी यहाँ पे आएगा, ये कांस्टेंट वोल्टेज है यहाँ पे आएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा, कांस्टेंट वोल्टेज ये जो है वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे शॉर्ट नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ये शॉर्ट हो जाएगा, इसका वोल्टेज नहीं आएगा, इसका वोल्टेज आएगा, बढ़ेगा, रेज होगा और कांस्टेंट हो जाएगा, फिर डाउन हो जाएगा विद द सिग्नल। ये है थर्ड, इसमें रेजिस्टेंस यहाँ लगा है, डायोड ये लगा हुआ है, ये बैटरी लगी हुई है, ये क्या लिफ्ट करेगा, ये वोल्टेज जो है लिफ्ट हो गया, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये रिवर्स बैच हो जाएगा, पूरा वोल्टेज ड्रॉप यहाँ होगा, यहाँ पे बहुत कम वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो वो पूरा पॉजिटिव हाफ साइकिल ये आ गया, मिल गया। नेगेटिव हाफ साइकिल में भी ये क्या है, ये तो कॉन्स्टेंटली देता रहेगा वोल्टेज, नेगेटिव हाफ साइकिल में ये कॉन्स्टेंटली वोल्टेज देता रहेगा, नेगेटिव साइकिल चलेगी लेकिन ये जो है कॉन्स्टेंटली वोल्टेज यहाँ देता रहेगा, इस तरह से सिग्नल जो है न्यू वेव फॉर्म में आ जाता है। क्लैम्पर, क्लैम्पर इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए डीसी लेवल इनटू एन एसी सिग्नल, मतलब डीसी लेवल देना एसी सिग्नल को, जिससे कि वो लिफ्ट हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जाएगा, दैट इज कॉल्ड क्लैंपिंग। जैसे यहाँ दिखाया गया है, देखिए ये है इनपुट सिग्नल है, ये इसको हमने लिफ्ट कर दिया, ऊपर कर दिया, 5 वोल्ट ऊपर चला गया, ये क्लैंप हो गया, इसको बोलेंगे क्लैंपिंग, ये क्लैंपिंग है, 5 वोल्ट ऊपर चला गया ये। क्लैंपर सर्किट की जो रिक्वायरमेंट है वो है एक डायोड, एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस, ये 3 कंपोनेंट मिलके क्लैंपिंग सर्किट बनाते हैं। यहाँ पे 2 क्लैंपिंग सर्किट दिखाए गए हैं, ये सिग्नल है, ये क्लैंपिंग सर्किट है, सी लगा हुआ है, आर लगा है, डायोड और एक बैटरी लगी हुई है V1। फॉर द फर्स्ट हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए जब ये प्लस है और ये माइनस है,
ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, लेकिन ये वोल्टेज जो है यहाँ आएगा, ये V1 वोल्टेज यहाँ तक आएगा, ये आएगा। नेगेटिव हाफ साइकिल में ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये हो जाएगा रिवर्स बायस। ये रिवर्स बायस हो जाएगा। ये वोल्टेज रिवर्स बायस होने से पूरा वोल्टेज ड्रॉप यहाँ होगा, ठीक है ना। और ड्यूरिंग दिस कंडीशन, इस कंडीशन में ये जो फर्स्ट हाफ में जो ये चार्ज हो गया था, ये आरसी की वजह से जो इसका टाइम कांस्टेंट है बढ़ जाएगा और ये धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा, तो ये मिलेगा हमको। फर्स्ट हाफ के लिए तो ये शॉर्ट हो गया, ये वोल्टेज आया। रिवर्स नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए के समय ये जो फर्स्ट हाफ साइकिल में जो ये चार्ज हुआ था, इसका इसका टाइम कांस्टेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि आर आ जाएगा साथ में, सीरीज में जुड़ जाएगा यार, और ये जो है धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा और ये देगा हम। सीरीज में क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये जो है हाई रेजिस्टेंस हो जाएगा, बहुत नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव रिवर्स बायस हो जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा, तो ये जो सीरीज में जुड़ जाएगा इधर से और धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा और यही मिलेगा हमको। इस केस में ये डायोड ये लगा हुआ है, ये बैटरी लगी हुई है। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ये रिवर्स बायस होगा, रिवर्स बायस ऊपर जाएगा, इसको ऐड होके ऊपर जाएगा, रिवर्स ऊपर रहेगा, ये इसको ऐड होके ये रिवर्स ऊपर रहेगा। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए जो ये नेगेटिव हाफ साइकिल में ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये प्लस आएगा इधर, प्लस इधर आएगा और ये ऊपरी ऊपर रहेगा, मतलब नीचे नहीं जाएगा, ये नेगेटिव में नहीं जाएगा, इसका वोल्टेज ड्रॉप फिर होगा और ऊपर मिलेगा हमको।